सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, एक संत हुए हैं जिनका नाम फ़कीर अबू बकर केतानी है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति हृदय से अपने पिछले पाप कर्मों के लिए तौबा करना चाहता है और चाहता है कि मेरी सूरत पवित्र होकर मालिक के चरणों में लग जाए और परम सुख परम आनंद को प्राप्त कर सकूं, तो वो इन 6 बातों को अपने हृदय में धारण कर ले। अर्थात ये 6 बातें उसके हृदय में हर समय याद रहें, तो निश्चय ही मन बुरे कर्मों की ओर नहीं जाएगा और सूरत निर्मल होकर दिव्य रस का आनंद प्राप्त कर सकेगी। पहला है, साधक यदि भक्ति मार्ग ग्रहण कर सद्गुरु की रहनुमाई में अपने मन को चलाए, तो वो भक्ति मार्ग में इतना तल्लीन हो जाएगा कि उसमें अपने पिछले कर्मों को दोबारा करने का संकल्प ही नहीं उठेगा। दूसरा है, पिछले कई जन्मों को भी यदि मोह माया की गुलामी में बिताकर ही जीव 84 लाख योनियों में दुख उठाता रहा है, यदि अब जीव मोह माया का पीछा छोड़ दे, वैराग्यपूर्ण जीवन का जो सद्गुरु की रहनुमाई में बिताने का अवसर मिला है उसमें आत्मा को सुख स्वरूप बना ले, तो जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। तीसरा है, प्रायश्चित की दृढ़ता के लिए सद्गुरु की सेवा में कोई कमी ना आने दे। सेवा ही एक ऐसी पगडंडी है जो जीव को सहज ही मालिक तक पहुंचाती है। निष्काम भाव से सेवा करने से मन से स्वार्थपरता दूर होकर के निर्मलता आती है। प्राणपण से आज्ञा के अनुरूप कार्य करे। इसके लिए सेवक को 5 बातें हृदय में धारण करनी चाहिए। सेवक आज्ञा के अनुकूल कर्म करे, प्रतिकूलता का त्याग कर दे, ऐसा विश्वास हो कि मालिक मेरी रक्षा करेंगे। अपने हृदय को छिपी वार्ता स्वामी को कहना, अपने को सबसे नीचा मानना। जिस सेवक के हृदय में ये 5 भाव होते हैं उसका हृदय दर्पण की न्याय स्वच्छ हो जाता है। उसका कोई ऐसा कर्म नहीं रह जाएगा जो उसे बंधन में बांध सके। आज्ञानुसार सेवा का हर कर्म करना मन की चंचलता को दूर करता है। मन पुनः अपने केंद्र पर स्थिर होकर जिससे भक्ति में आनंद को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। प्रतिकूलता का त्याग करने का अर्थ है कि सद्गुरु शिष्य को जो मना करें उस कार्य को शिष्य स्वप्न में भी न करे। ऐसा विश्वास हो कि मालिक मेरी रक्षा करेंगे। कभी कोई कठिन परिस्थिति या मन माया का प्रपंच जीव को भटकाना चाहे तो शिष्य में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरी रक्षा स्वयं सद्गुरु ही करेंगे, तो निश्चय ही उस सेवक की रक्षा होती है। आवश्यकता है कि सेवक सत पर व आज्ञा में दृढ़ रहे। गुरु का हाथ प्रभु का साथ, अंतर बाहर जन के साथ। पल पल में गुरु दीन दयाल, अपने जन की करें संभाल। अपने हृदय में छिपी बात सद्गुरु के सामने कह देनी चाहिए। सद्गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, फिर यदि सेवक उनमें कुछ छिपाने की कोशिश करता है तो उसे भक्ति का परम लाभ नहीं मिल सकता। संत सहजो बाई जी का कथन है, सहजो गुरु रक्षा करें, मेटे सब दुख द्वंद, मन की जाने सब गुरु, कहा छिपावे अंध। अपने को सबसे नीचा मानना। सद्गुरु का शिष्य नम्र हो
उसमें दीनता हो। हर समय अपने को तिनके से भी तुच्छ माने, अपने अवगुणों पर मन पर निगाह रखे, अहंकारिता से दूर रहे, कमाई ज़्यादा करे, दिखावट बनावटीपन दुराव न हो, क्योंकि यहाँ एक जन्म का नहीं जन्मों जन्म का लेखा सद्गुरु चुकाते हैं। चौथा है, दूसरों के प्रति गलत व्यवहार हो गया हो तो क्षमा मांग लेना। अहंकारवश या माया के अधीन होकर दूसरों को ना तो गलत शब्द कहने चाहिए, ना ही गलत व्यवहार करना चाहिए। यदि गलत व्यवहार हो जाता है तो क्षमा मांगकर मन को साफ कर लेना चाहिए। जो हृदय मंदिर सद्गुरु के रहने का स्थान है, उसे दूसरों के अवगुणों की गंदगी से गंदा नहीं करना चाहिए। उन्हें हटाकर हृदय मंदिर को पवित्र रखना है। पांचवा है, भोगों से बढ़े हुए शरीर के रक्त और मांस को सुखा देना। ऐसा प्रायश्चित किया था महर्षि वाल्मीकि जी ने। अपनी गलती का ज्यों ही एहसास हुआ, त्यों ही सत्संगत के प्रभाव से मन को इस तरह नाम में रंगा। तपस्या से तब तक नहीं उठे जब तक कि मन के ऊपर से पापों की कालिख उतर नहीं गई। मन में उठी पश्चाताप की ज्वाला को नाम के दिव्य प्रभाव से शांत करके एक महान व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुए। छठा है, जिस मन ने भोगों का मजा लिया हो, उसे भजन भक्ति की कसौटी पर उतारने का भी मजा चखाना चाहिए। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। ये मन तो एक है, यदि बस में न रखा गया तो माया की झिलमिल में फंसकर 84 के चक्र में डाल देगा। यदि सौभाग्य से सद्गुरु की शरण मिलती है तो विवेक प्राप्त होता है कि इस मन से भक्ति की अमूल्य संपदा भी इकट्ठी की जा सकती है। इस मन को भजन भक्ति की कसौटी पर उतारना है। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोय, राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा हो। जिसे सत वस्तु से प्यार है, जिसे सत को पाने की इच्छा है, जिसे परमात्मा से मिलने की अभिलाषा है, वही इस मन को भक्ति की कसौटी पर उतार सकता है। यह आवश्यक है कि वो जीते जी अपनी समस्त कामनाओं एवं समस्त इच्छाओं को समाप्त कर दे, क्योंकि ये इच्छाएं ही मन को माया के लुभावने प्रपंच में फंसाती हैं। परंतु इनसे बचना सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। अपने किए कर्मों के लिए कहा गया है, सच्चा प्रायश्चित निश्चय ही मालिक से मिलाता है। सेवक दीनता और गरीबी को हृदय में रखें, पल पल अपने अवगुणों को याद रखें और सद्गुरु की दया एवं कृपा को भी याद रखें। सद्गुरु हम सेवकों की न तो कमियां देखते हैं और न ही अवगुण। निरंतर अपनी कृपा हम जीवों पर बरसाते रहते हैं। सेवक बार बार अपने सद्गुरु के चरणों में यही विनय करता है कि हे सद्गुरु, आपने कृपा करके अपने चरणों में मुझे ठौर बख्शा है। मेरी झोली में सदा भक्ति की दात बख्शना। मेरे दिल को अपनी भक्ति के रंग में ऐसा रंगना कि मेरे चित्त को मोह माया फिर दोबारा मैला न कर सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।